नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है पति पत्नी और गर्लफ्रेंड, एक प्रेम कहानी। एक शानदार पार्टी चल रही थी। पार्टी के कोने में खड़े एक लड़के की नज़र एक सुंदर सी लड़की पर पड़ती है। उस लड़की पर जो उसे पार्टी में मौजूद सारी लड़कियों में से सबसे खूबसूरत थी। उस लड़के को उस खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया, लेकिन उस लड़के में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि उस लड़की के पास जाकर उससे बात कर सके। और पार्टी में और भी कई लड़के थे। वह खूबसूरत लड़की के पीछे दीवाना था। तभी वह लड़का दूसरे लड़कों से अपनी तुलना करने लगता है और उसे यह महसूस होता है कि उस पार्टी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत वही है। तभी वह लड़की भी उस लड़के को भी देखने लगती है और दोनों एक दूसरे को तिरछी निगाहों से देखते हैं। अब लड़का और लड़की एक दूसरे को चाहने लगते हैं और फिर धीरे धीरे दिन बीतते गए। दोनों की मोबाइल से लंबी बातें होने लगी। लड़के का नाम अमर था और लड़की का नाम अदिति था। अमर और अदिति एक दूसरे को इतना चाहने लगे थे कि वह अब शादी करना चाहते थे। वह दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और फिर उन दोनों ने एक दूसरे से अपनी मर्जी से ही शादी भी कर ली। और उनके पास अभी कुछ ही महीना पहले ही एक लड़का भी हुआ था और उसके होने से वह दोनों ही बहुत खुश थे। लेकिन शायद कुछ दिनों से अमर कुछ ज़्यादा ही उदास दिख रहा था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आ गई थी। तभी एक दिन जब अमर ऑफिस से घर आया तो उसके अंदर अदिति को बहुत ही ज़्यादा बदलाव दिखा। तभी उसने अमर से पूछ लिया, अमर क्या बात है, तुम कुछ दिनों से बहुत ही उदास दिख रहे हो। तो अमर ने भी अदिति से बहुत ज़्यादा हिम्मत करके कह दिया कि अदिति, तुम मुझसे हमेशा कहती रहती हो ना कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। क्या तुम वाकई में मेरी खुशी चाहती हो? तो अदिति ने भी अमर का हाथ पकड़कर कहा कि अमर, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम एक बार मुझसे कहो तो सही। तो अमर ने अदिति से कहा, अपना मुंह फेरते हुए कहा कि अदिति, क्या तुम मुझे छोड़ सकती हो, वह भी हमेशा हमेशा के लिए। इतना सुनते ही अदिति की आंखों में आंसू आ गए और उसने अमर से कहा कि अमर, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम तो मेरी ज़िंदगी हो अमर, और मेरे हमसफ़र, और मैं तुम्हारे बिना मर ही जाऊंगी। तभी अमर ने भी अदिति पर गुस्सा होते हुए कहा कि तुम जानती हो कि अदिति, मुझे किसी और लड़की से प्यार हो गया है और हमारे अफेयर का 2 महीने से चल रहा है। और मुझे भी पता नहीं अदिति कि मुझे उस लड़की से कब प्यार हो गया, और मुझे तो मेरी आँखों में सिर्फ वही लड़की के सपने ही आते हैं। तभी अदिति खूब रोते हुए कहा, ठीक है अमर, अगर तुम्हें इस लड़की से अपना जीवन बिताना है तो मैं ही घर छोड़कर चली जाती हूँ। तभी जैसे ही अदिति घर छोड़कर जाने के लिए तैयार होती है, तभी वह अपना नन्हा सा बेटा उठाते हुए अपने आंसुओं को पोंछते हुए अमर से कहा कि ठीक है अमर, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश रहो। तभी अमर अदिति से कहता है कि अदिति, तुम मेरा बेटा नहीं ले जा सकती, मैं अपने बेटे को अपने पास ही रखूँगा। अदिति फिर अपने बच्चे को प्यार दुलार करती है और बच्चे को वहीं छोड़कर अपने मायके चली जाती है। लेकिन वहाँ जब अपने घर जाती है तो अदिति का भाई अदिति को खूब चिल्लाता है और कहता है कि जब हम लोगों ने मना किया था कि उस लड़के से शादी ना करो तो तुमने किसी की बात नहीं मानी थी। अदिति रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अदिति अपने कमरे में जाकर खूब रोती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, जिसे मैंने हद से ज़्यादा प्यार किया, आखिर वही इंसान हमें धोखा क्यों देता है। अदिति की माँ अदिति को समझाती हैं। अदिति 2-3 दिन तक अपने कमरे में रोती रहती, कमरे से बिल्कुल बाहर ही नहीं निकलती।
अब अदिति की माँ को यह सब देखा नहीं जा रहा था। तब वह अदिति की सहेली पूनम को घर बुलाती है अदिति को समझाने के लिए। अगले दिन पूनम अदिति से मिलने के लिए आती है और अदिति को चुप कराती है और उसे समझाती है। अदिति को घूमने के लिए बाहर लेकर जाती है। अदिति को एक कैफ़े में लेकर जाती है। वहाँ उसका पुराना दोस्त सुनील मिलता है। पूनम अदिति को सारी बात सुनील को बताती है। फिर सुनील अदिति को भी समझाता है। तभी उस समय अमर अपनी गर्लफ्रेंड ऋचा को भी साथ में लेकर आया था। अमर अदिति को देखता है और कहता है कि अदिति, अब तो तुम बिल्कुल आज़ाद हो गई हो। अदिति कुछ भी नहीं बोलती और पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ है। तब वह कहता है कि तुम्हारा बेटा नहीं, मेरा बेटा, वह घर पर है और बिल्कुल ठीक है। अमर को सुनील के साथ अदिति को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह भला बुरा अदिति को कहता है। अदिति अमर से कुछ भी नहीं कहती और फिर वह लोग कॉफ़ी शॉप से चले जाते हैं। दूसरे दिन अदिति अमर के पास कॉल करती है और कहती है कि मुझे एक बार बच्चे से मिलने दो अमर। अमर कहता है कि ठीक है, आ जाना, लेकिन जब ऋचा घर में ना हो तब आ जाना। अगले दिन अदिति सुनील को लेकर अपने बच्चे से मिलने के लिए जाती है। सुनील को देखकर अमर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अदिति, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, तुम वापस मेरे पास आ जाओ। मैं अब ऋचा को छोड़ दूंगा, तुम वापस मेरे पास आ जाओ। जो भी गलती हुई उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। अमर अदिति को गले लगा लेता है और अदिति से माफ़ी मांगता है। सुनील खड़ा यह सब देख रहा था। वह अमर से कहता है, अमर, तुम दोनों का प्यार सच्चा है और हमेशा ऐसा प्यार बना रहे और तुम दोनों कभी भी एक दूसरे से जुदा ना हो और हमेशा खुश रहो। इतना कहकर सुनील चला जाता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।